इस कोर्स में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या है, इसके यूज केसेस और एप्लीकेशंस, एआई कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सीखने को मिलेगा। आपको एआई से जुड़ी कुछ इश्यूज और कंसर्न्स जैसे एथिक्स और बायस, जॉब्स और एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी मिलेंगी कि एआई में कैसे सीखें और करियर शुरू करना है। आइए जानते हैं। हम एआई को ऐसे डिफाइन करते हैं जो मशीन्स को ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम करने में मदद करे। हम एआई को ऐसे सोचते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। हम ये मानते हैं कि एआई को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करे, बल्कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाए और ऐसे काम करे जो ना तो ह्यूमंस और ना ही मशीन्स अकेले कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन तेजी से एक्सेस करने की सुविधा दी है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और आईओटी ने डाटा की बहुत सारी मात्रा पैदा की है और सोशल नेटवर्किंग ने इंकरेज किया है कि ज़्यादातर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के साथ हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन उनके हाथ में दे रहे हैं और उसके साथ एविडेंस भी दे रहे हैं ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए और मशीन्स को टाइम कंज्यूमिंग काम करने दें। नेक्स्ट, हम इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, आइए जानते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में इनेट इंटेलिजेंस होता है जो हमारे बॉडी में हर एक्टिविटी को गवर्न करता है। ये इंटेलिजेंस वही है जो एक छोटे से सीड से एक ओक ट्री उगाता है और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से एक एलिफेंट बनता है। एआई कैसे सीखता है? मशीन्स में जो भी इनेट इंटेलिजेंस होता है वो हम ही उन्हें देते हैं। हम मशीन्स को ऐसे एबिलिटी देते हैं कि वो एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करे और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए इनपुट्स और डिजायर्ड आउटपुट्स के बेसिस पर। और हम ये अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिनके बारे में आपको आगे के लेसन्स में ज्यादा डिटेल में सीखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ, ब्रेड्थ और एप्लीकेशन के हिसाब से एआई को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। वीक या नैरो एआई वो एआई है जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में अप्लाई होता है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई पावर्ड वेब सर्चेस, रिकमेंडेशन इंजन्स और इंटेलिजेंट स्पैम फिल्टर्स। अप्लाइड एआई कुछ स्पेसिफिक टास्क्स कर सकता है लेकिन नए टास्क्स नहीं सीख सकता। डिसीजंस प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स और ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर लेता है। स्ट्रॉन्ग एआई या जनरलाइज्ड एआई वो एआई है जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड टास्क्स में इंटरैक्ट और ऑपरेट कर सकता है। ये नए टास्क्स सीख सकता है नए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, और ये खुद को नए स्ट्रैटेजीज सिखाकर करता है। जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस बहुत सारे एआई स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन है जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस परफॉर्म करते हैं। सुपर एआई या कॉन्शियस एआई वो एआई है जो ह्यूमन लेवल की कॉन्शियसनेस रखता है, जो इसके लिए जरूरी है कि वो सेल्फ अवेयर हो, क्योंकि हम अभी तक कॉन्शियसनेस को ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये कम मुश्किल है कि हम नियर फ्यूचर में कॉन्शियस एआई क्रिएट कर पाएंगे। एआई बहुत सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी का फ्यूजन है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिटरमिन करते हैं कि एआई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वायबल मॉडल्स डिटरमिन करते हैं और परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। क्योंकि एआई हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके पर मॉडल्ड है, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स एसेंशियल रोल प्ले करते हैं कि समझने में कि एआई कैसे काम करता है। क्योंकि एआई हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके पर मॉडल्ड है, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स एसेंशियल रोल प्ले करते हैं कि समझने में कि एआई कैसे काम करता है, और फिलॉसफी इंटेलिजेंस और एथिकल कंसिडरेशंस पर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। जबकि साइंस फिक्शन वर्जन ऑफ एआई एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम रोज देखते हैं कि एआई हमारे डिसीजंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। सालों में एआई ने डिफरेंट डोमेन्स में यूजफुल साबित हुआ है, लोगों की जिंदगी और हमारे सोसाइटी पर मीनिंगफुल तरीके से इम्पैक्ट डालते हुए। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जिसमें हम एज कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब कर ले।